नमस्कार साथियों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और उसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे उसे भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, या रोपड़ से मिला है, या बनवाली, या लोथल? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गोदी के साक्ष्य मुख्य रूप से लोथल में मिला है। लोथल में मिला है। इसका सही आंसर डी होगा। यानी कि लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला एरिया था। गोदी का अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे समुद्री जहाज आके ठहरते हैं। लोथल जो है मुख्य रूप से गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। और बनवाली जो है हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। और रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। और कालीबंगा जो है गुजरात में स्थित है। माफ कीजिएगा, ये राजस्थान में है। राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। घोड़ों की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी कि घोड़ों के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा सुरकोतदा। सुरकोतदा से मिला है। सुरकोतदा जो है गुजरात में स्थित है। और लोथल में किसका साक्ष्य मिला है? आपने अभी पढ़ा है गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा, या इसी को बंदरगाह कहेंगे। गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से जूते हुए हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जूते हुए हल के साक्ष्य, यानी कि जुताया हुआ खेत सीधे कह सकते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका सही आंसर बी होगा। यानी कि भारत में पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लगभग 1871 में इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक। भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। और 1871 में 1861 में 1861 में एएसआई की स्थापना किया गया था। एएसआई, इसका पूरा नाम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोहनजोदड़ो, ये आप ठीक कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यह इसका आंसर सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो है सिंधु भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, या भग्नावशेष? तो पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य नहीं आता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसको हम सिक्का की मदद से, अभिलेख की मदद से, या भग्नावशेष की मदद से जो है हम पुरातत्व का जानकारी ले सकते हैं, परंतु साहित्य इनमें से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे।
और हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है? इसका हमने करवा चुका है, इसका सही आंसर ये होगा, शायद रिपीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर वह कौन था? लोथल था, या मोहनजोदड़ो था, या कालीबंगा था, या रंगपुर था? इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो होगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था मोहनजोदड़ो था। परंतु वर्तमान में जो है नवीन खोज के अनुसार लगभग 2014 में नया खोज हुआ है, उसके अनुसार सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी नवीन खोज के अनुसार, नवीन खोज के अनुसार सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा राखीगढ़ है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा राखालदास बनर्जी। इसका सही आंसर राखालदास बनर्जी। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, आपके जो बुक है उसमें गलत दिया गया है। मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी जी है, परंतु वहाँ पे ये दिया गया है जो कि गलत है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक तरीका बताते हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। मोसरला म से मोहनजोदड़ो, ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप शॉर्ट फॉर्म बना करके याद कर सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो, और नदी पूछ देगा कौन से नदी के किनारे है, तो वह सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछेगा खुदाई या उत्खनन किसने किया, तो राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। अब आपसे पूछ देते हैं कि बताइए मोहनजोदड़ो जो है किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा लड़काना जिला होगा। लड़काना जिला, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है बेसिकली। ये आपको 4 वर्ड से चारों प्रश्न हल हो जाएंगे, जो कि आपके बुक में जो है गलती दिया गया है। और इसी प्रकार हम हड़प्पा का भी डिस्कस कर सकते हैं। अब पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हड़प्पा की खुदाई किसने किया? तो हड़प्पा को भी हम देख सकते हैं, इसका भी हम देख सकते हैं 4 वर्ड से, हरदम। आसानी से याद कर सकते हैं, हमने बनाया है ऐसे, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। देखिए ह से हड़प्पा हुआ, र से नदी का नाम आता है, रावी नदी के किनारे, हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। खुदाई या उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और पूछेगा कि बताइए कौन से जिला में है, तो मटगुमरी जिला। मटगुमरी जिला दोनों है कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो इससे इतना प्रश्न बने हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, या प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हरिसेन होगा। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा प्रयाग प्रशस्ति।
अब पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक की जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ये सब जानते हैं, लोहा की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो होगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के, इसके अलावा अन्नागार के भी अवशेष वहीं से मिले हैं। अन्नागार या अन्न भंडार, इसके अलावा सूती वस्त्र के भी यहीं से मिले हैं, सूती वस्त्र, ये ध्यान रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लोथल हमने डिस्कस किया है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है और यहाँ भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युगीन सभ्यता है, लौह युगीन नहीं है, क्योंकि लोहा की जानकारी थी ही नहीं, तो यह इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर कांसा होगा, यानी कि कांसा बहुत मात्रा में वहाँ पाया गया था, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता दी गई। कांसा जो है दो धातु से मिलकर बनाया जाता है, तांबा प्लस टीन, या दो धातु से मिलाकर के कांसा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका जो है, जब मेगास्थनीज, आपको पता होगा कि मेगास्थनीज किसका सेनापति था या किसका राजदूत था, वो आप कमेंट में बताइएगा। जब वह भारत की यात्रा पर आता है, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, तब यह पुस्तक की रचना करता है भारत में आकर के। पूछेगा कि इंडिका पुस्तक से किस शासक की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक लिखा, कौटिल्य को ही हम चाणक्य कहते हैं, इन्हीं को हम विष्णु शर्मा कहते हैं। इन्होंने कौन सा किस पुस्तक लिखा है, ये आप कमेंट में बताइएगा। लोथल कहाँ है, तो हमने बता चुका है कि इसका सही आंसर ये होगा, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से, इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी, तो इसका सही आंसर हड़प्पा होगा। जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे, तब वो खुदाई करते आ रहे थे, तो सबसे पहले जब खुदाई करना शुरू किया था, तो यह प्राप्त स्थल हड़प्पा था, हड़प्पा था, हड़प्पा से ही सबसे पहले, हड़प्पा से ही सर्वप्रथम खुदाई प्रारंभ की गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने खोज की थी, तो भी बता चुके हैं, हड़प्पा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ये भी बता चुके हैं, राखलदास बनर्जी। तो आज के लिए इतना ही, आगे